नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 27 दिसंबर 2020, दिन है रविवार और आपके सवाल मेरे जवाब का 96 एपिसोड यानी कि 96वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कल सैटरडे यानी 26 दिसंबर 2020 को सैटरडे को, जैसा कि आपको पता है कि आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन ऑन होता है, जहां पे आप व्हाट्सएप पर मुझे इस फॉर्मेट में सवाल भेजते हैं। जहां पे ये फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है कि इस तरह से सवाल भेजना है। पहले अपना सवाल लिखना है, फिर पहले लिखना है SAWLL सवाल, उसके बाद अपना क्वेरी टाइप करना है, उसके बाद नाम और शहर का नाम। मुझे बहुत दुख होता है जब बहुत सारे लोग भेजते तो हैं सवाल, लेकिन उसके सवाल रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न होता है कि वो सवाल लिखने में मेहनत करते हैं, क्योंकि उनमें उनका पैसा लगा होता है। कोई स्टॉक्स होता है तो उनमें उनका पैसा लगा होता है, लेकिन अपना नाम लिखने की कोई ज़रूरत वो नहीं समझते। ना तो वो अपना शहर का नाम नहीं लिखते। कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जो ना शहर का तो नाम लिख देते हैं, ये भी बता देते हैं कि वो दुनिया के सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, लेकिन नाम नहीं लिखते हैं वो। तो भाई साहब, अगर आप नाम नहीं लिखेंगे तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं किसके आंसर कर रहा हूँ, मैं किस व्यक्ति का आंसर कर रहा हूँ? मुझे भी तो पता होना चाहिए ना। जैसे आपको पता है कि ये आर के वीडियो बना रहा है ना, आर के ट्रेडिंग है और उसका ऑनर आर के है, तो आपको मेरा नाम पता है, ठीक है, रवि कुमार, लेकिन आपका नाम भी तो मुझे पता होना चाहिए ना। तो वो सवाल रिजेक्ट हो जाते हैं। जो लोग अपना नाम और शहर का नाम नहीं लिखते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। दो में से एक चीज भी मिसिंग होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो भाई साहब, जब सवाल लिखने में आप मेहनत करते हैं तो अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत जाता है? नाम भी लिखिए, सर का भी नाम लिखिए, मुझे भी खुशी होगी और आपके सवाल रिजेक्ट भी नहीं होंगे। क्योंकि मुझे भी दुख होता है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आपने इतना मेहनत किया और बाद में वो सवाल नहीं सेलेक्ट हुआ, तो वो गड़बड़ हो जाता है। मुझे पता तो होना चाहिए ना एटलीस्ट मेरे कौन से व्यूवर कहाँ से और किस नाम से बिलोंग करते हैं, तो आप अच्छा लगता है मुझे भी। तो खैर चलिए, जिनके भी सवाल सेलेक्ट हुए, बहुत सारे लोगों के फिर भी सवाल सेलेक्ट हुए और प्रॉपर जिन्होंने अपना नाम और शहर के नाम के साथ लिख के भेजा है, तो उनके सवालों को लेता हूँ और मैं उम्मीद करूंगा, हालांकि मुझे पता है जिनके सवाल रिजेक्ट हो गए होंगे, हालांकि गलती उन्हीं की होगी क्योंकि उन्होंने नाम और शहर का नाम नहीं लिखा होगा, तो वो डिसलाइक भी करेंगे। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मेरा निवेदन है उनसे भी कि आप भी पूरी वीडियो देखिए, ताकि आपको शायद आपका आंसर मिल जाए, शायद दूसरे लोगों के सवालों में आपका आंसर मिल जाए, तो इससे आपका हेल्प हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। फीडबैक जरूर चाहूंगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं किनका है। सबसे पहला सवाल है प्रीतम लाल थापा साहब, रेड़ाकोल संबलपुर से लिख रहे हैं कि आई हैव बाय विप्रो 1400 शेयर, 1400 शेयर इन्होंने 381 रुपए पे लिया हुआ है और इन्फी को लिया हुआ है 600 शेयर 1230 पे। टेक महिंद्रा लिया है 700 शेयर 918 पे। तो क्या टारगेट हो सकता है? सर जी, आपको विप्रो की मैं बता दूं कि विप्रो मैंने 355 के ऊपर ही दिए हुए थे। 355 350 के ऊपर ही दिया हुआ था विप्रो 380 के टारगेट के लिए। तो विप्रो ने वो टारगेट डन कर दिए हैं। अभी आपने उस टारगेट के पास उसको पकड़ा है, तो अभी हम लोग चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फोसिस को मैंने 1100, पहले तो 700 के पास दिया था, 710 पर आप जाके हिस्ट्री देख सकते हैं, तो वहां से टारगेट आ गए वो 1200। लेकिन इधर रिसेंटली मैंने उसको 1150-55 के ऊपर भी दिया था, वहां से भी स्टॉक 1255 चला गया। लेकिन आपने फिर 1230 पे पकड़ लिया उसको, यानी आप थोड़ा सा ऊपर पकड़ते जा रहे हैं। कोई बात नहीं। टेक महिंद्रा मैंने महारथी स्टॉक में दिया है, वो भी लेवल आ गए। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि विप्रो 1400 शेयर 381 पे आपने लिया तो है, तो आगे क्या उसके लेवल बन सकते हैं विप्रो के। देखिए आपने 300 और ये है ठीक उसी लेवल पे खड़ा जहां आपने ले लिया। समस्या ये है ना इसके साथ कि अगर ये किसी भी कारणवश 370, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कारणवश विप्रो 370 ब्रेक कर जाता है नीचे, तो ये कमजोर हो जाएगा, फिर 360 के पास वापस आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये ऊपर के लेवल में 390 ब्रेक करता है, तो फिर ये 410 से 420 तक का भी टारगेट विप्रो आपको दिखा सकता है। इसी कंडीशन पे मैं इन्फोसिस की भी बात कर लूं, तो इन्फोसिस को आपने लिया है 600 शेयर है ना, इन्फोसिस 1230 पे लिया है और स्टॉक 1237 है। यहाँ से आप 6 पॉइंट ऑलरेडी प्रॉफिट में, अच्छी बात है। विप्रो गैप अप ओपन हुआ तो 1220 अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आ रहा है। अगर ये 1220 को थापा साहब नीचे अगर ये ब्रेक कर देगा तो कमजोर हो जाएगा, फिर 1200 का टारगेट देगा। हाँ, अप साइड में अगर ये 1250 को ब्रेक कर देता है, देन 1300 का टारगेट आपको दिखा सकता है विप्रो। टेक महिंद्रा आपने सारे आईटी स्टॉक्स लिए हुए, चलिए तो आप आईटी को प्ले कर रहे हैं, अच्छी बात है। टेक महिंद्रा अभी आप वेट करेंगे, टेक महिंद्रा में एक और ब्रेकआउट आपको मिलने वाला है। टेक महिंद्रा 918 पे आपने लिया और ये अभी आपको काफी अच्छे लेवल 945 के पास चल रहा है। यहाँ पे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट में, और मैं कहूंगा कि आप थोड़ा वेट कर लें। अगर ये 950 के ऊपर निकलता है, 955 के ऊपर निकलता है, देन ये आपको 1000 तक का भी प्रॉफिट टेक महिंद्रा दिखा सकता है सर। तो ये है
टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और विप्रो पे मेरा अपना व्यू। बढ़ता हूँ अगला सवाल। लेकिन था बस अब आप फीडबैक नहीं देते हैं कभी वीडियो के कमेंट में, जैसा कि मैंने देखा है कभी भी आप फीडबैक नहीं देते। सर मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो कृपया अगर फीडबैक भी तो आप अपना ज़रूर दें, है ना। बढ़ता हूँ अगला सवाल और देखता हूँ अगला सवाल किनका है। और अगला सवाल आ गया बापी विश्वास साहब, कृष्णा नगर वेस्ट बंगाल से लिख रहे हैं कि आई वांट टू टेक पोजीशन इन बर्गर किंग। देखिए बर्गर किंग में आपको पोजीशन बनाना है या नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं कि शुड बी दिस इज राइट टाइम टू एंट्री एंड सजेस्ट मी टारगेट इन स्टॉप लॉस। सर जी अभी तो बेचारे ने जन्म लिया है स्टॉक मार्केट में, जरा ध्यान से सुनिए, बेचारे ने अभी जन्म लिया है ना। तो अभी आप उसका अगर टारगेट और स्टॉप लॉस पूछें, स्टॉप लॉस वही होगा जहां से वो जन्म लिया। ध्यान से सुनिए, स्टॉप लॉस वही होगा जहां से उसने जन्म लिया। तो जहां पर से जन्म लिया वो प्राइस 100 रुपीज के आसपास का आ रहा है चार्ट पर, आपको 100 का तब फिर स्टॉप लॉस लगाना पड़ जाएगा। लेकिन रही बात टारगेट की, तो टारगेट अभी तो बेचारे ने चलना शुरू किया स्टॉक मार्केट में सर, अभी वो कितना ठोकर खाएगा, कितना गिरेगा, कब संभलेगा, इसको ध्यान। और रही बात की राइट एंट्री, तो सर जिस प्राइस पे भी बर्गर किंग अभी अवेलेबल है वही राइट एंट्री हो सकता है। हाँ, और नीचे लेवल पे अगर बर्गर किंग मिले तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपको स्टॉप लॉस वो प्राइस लगाना होगा जहां से उसने जन्म लिया था बर्गर किंग ने, यानी कि जो उसका लोएस्ट लेवल है अभी तक का। क्योंकि अभी ना बेचारे सप्ताह भर पहले तो उसका एंट्री हुआ मार्केट में, अभी उसको थोड़ा सा चलने देते हैं, टहलने देते हैं। हाँ, छोटी क्वांटिटी लीजिए। अगर आपको लगता है कि अच्छा ठीक है थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो ऐसा करें कि आप जितना भी पैसा उसमें लगाना चाहते हैं उतना पैसा एक बार में आप मत लगाइए, उसका 25% ही लगाइए। फिर वो जब धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करे तो उसमें आप और पैसा इन्वेस्ट करते जाएं। ये मेरा अपना तरीका है कि जब किसी स्टॉक में अगर मुझे डाउट हो जाता है तो मैं टेस्टिंग करता हूँ, उसकी टेस्टिंग करता हूँ कि अगर मुझे 1000 क्वांटिटी लेना है तो मैं 1000 क्वांटिटी उसमें नहीं लेता, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता रहता है कि ये स्टॉक्स ने अभी करेंट सिनेरियो में मूव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो मैं टेस्टिंग के लिए कुछ क्वांटिटी डाल देता हूँ उसमें, 200 क्वांटिटी 250 क्वांटिटी डाल कर छोड़ देता हूँ और वॉच करता रहता हूँ उसके मूवमेंट, देखता हूँ वो मेरे ही साइड में जा रहा है पॉजिटिव तो मैं धीरे से क्वांटिटी उसमें इंक्रीज कर देता हूँ, है ना। अगर नहीं जाता है, निगेटिव आता है, तो मेरा क्या लॉस होगा, मात्र 250 क्वांटिटी का ही लॉस होता है या 250 छोटा सा लॉस होता है। ये तरीका होता है, इसलिए आप इस हिसाब से बर्गर किंग में एंट्री लें। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा सर। अगला सवाल मनीष जी पूछ रहे हैं रांची झारखंड से, मनीष कुमार की सर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी का वीडियो कब ला रहे हैं। सर मेरी जर्नी देख के क्या करेंगे, आप स्वामी विवेकानंद को की जर्नी देखिए कि उन्होंने कहाँ नीचे से शुरू करके नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद बन गए, इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। आप महात्मा गांधी जी को देखिए कि कहाँ वो मोहनदास से महात्मा बन गए, है ना। आप सुभाष चंद्र बोस का जर्नी देखिए, आप मेरा जर्नी देख के क्या करेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा बनाने की, या कभी ज़रूरत पड़ी तो आपको मैं बताऊँगा। लेकिन फिलहाल आप बड़े बड़े लोगों का देखिए सर, मैं बड़ा लोग नहीं हूँ, मैं बहुत सिंपल सा लोग हूँ, इसलिए मेरी जर्नी से उतना कुछ खास फायदा आपको नहीं मिलेगा। जहाँ तक आप महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, सरदार पटेल, इन सबों का सुनिए, जर्नी पढ़िए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, मोटिवेशन आपको वहाँ से भी मिल सकता है। दशरथ मांझी को आप सुन सकते हैं, उनको कर सकते हैं, देख सकते हैं फिल्म जाके मांझी, आपको मोटिवेशन मिलेगा। मेरी जर्नी क्या करना है सर, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। विवेक कुमार अमृतसर पंजाब से लिख रहे हैं कि सर कुछ स्टॉक्स लिया है तो उनके बारे में पूछना है। इनका सवाल है विवेक जी का। बलरामपुर चीनी 305 क्वांटिटी लिया है 166 रुपये 35 पैसे पे स्विंग। बॉम्बे डाइंग लिया 650 क्वांटिटी 72.60 पर। EIE होटल लिया है 400। करूर वैश्य बैंक लिया है, PFC लिया है, रेमंड लिया है 307। सर मैं आपसे एक जवाब मैं आपको दूंगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये आपने जिनके भी कहने पे लिया है वो कौन है ये आपको बेहतर पता है विवेक जी, ध्यान से सुन लीजिए। ये आपने जिनके भी कहने पे लिया है वो कौन है वो आपको बेहतर पता है, तो आपको उसका आंसर भी पता होगा। लेकिन पता है ये सारे स्टॉक मैंने ही रिकमेंड किए है ना, ये सारे स्टॉक मेरे ही रिकमेंड किए हैं। PFC हो जाए, चाहे रेमंड हो जाए, चाहे होटल हो जाए, चाहे बॉम्बे डाइंग, चाहे बलरामपुर चीनी, सारे तो मेरे ही स्टॉक्स हैं, सारे मैंने रिकमेंड किए हुए। तो आप इसमें टेंशन नहीं लीजिए। रेमंड ऑलरेडी प्रॉफिट में है, आप रेमंड में है ना। PFC ऑलरेडी प्रॉफिट में है। करूर वैश्य बैंक ऑलरेडी प्रॉफिट में है, करूर वैश्य बैंक 41.50। तो ये सारे स्टॉक्स में आप लगभग प्रॉफिट में है ना। तो वेट करिए, आप अभी उतनी जल्दी परेशान मत होइए, है ना। इसको आने दीजिए। रेमंड तो 1 ईयर का व्यू है, क्यों टेंशन लेना है, 1 ईयर का व्यू है तो फॉर 1 ईयर आपने लिखा भी है आपने, मैं बार बार 1 ईयर बोलता हूँ, आपने वही चीज़ लिखा भी है। PFC जो टारगेट दिए हुए उस टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ उसको बैठिए। करूर वैश्य बैंक 41.50 पे लिया और वो शायद अभी चल रहा होगा, शायद मैं अगर चार्ट देखूँ या चार्ट खुला भी होगा
हाँ 45-50 का चल रहा है, देखिए आराम से आप ऑलरेडी प्रॉफिट में तो बने रहिए। रेमंड 307 पे आपने लिया हुआ है और देखिए रेमंड 341 है, ऊपर 370 का हाई लगा के चला गया, 260 पे ही मैंने रिकमेंड किया था। वेट करिए सर, अभी तो इंजॉय शुरू हुआ है, अभी तो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है इन सारे स्टॉक्स में, थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है। तो जितने भी स्टॉक मैंने रिकमेंड किए ये सारे मेरे ही स्टॉक है। हालांकि आपने ये नहीं लिखा इसमें कि सर ये आपके रिकमेंड किए हुए स्टॉक पे मैंने पोजीशन बनाई, ये आपने नहीं लिखा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ गया। फिर भी बलरामपुर चीनी वो भी ऑलरेडी अच्छा खासा ऊपर गया था। बॉम्बे डाइंग, EI होटल, तो वेट कर लीजिए, इसमें आपको और भी आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट मिल सकता है। वैभव जैन साहब मुंबई से लिख रहे हैं अगला सवाल, SRT फाइनेंस बाउट 1076 एंड पॉलीकैब इंडिया बाउट 880। वैभव जैन मुंबई इन्होंने लिखा है। सर ये सवाल कहाँ लिखा है, ये तो आपने मुझे बताया वैभव जी। देखिए आप मुझे बता रहे हैं कि आपने SR ट्रांसफिन को 1076 पे खरीदा और पॉलीकैब इंडिया को 880 पे खरीदा, ये आपने बता दिया मुझे, लेकिन इसमें आपको मुझे क्या जानना है। देखिए जैसे मैं पिछला सवाल आपको दिखाता हूँ वैभव जी, ये पूछ रहे हैं कि सर क्या ये लॉन्ग टर्म एंड स्विंग जो लिया है उनके लेवल सही हैं और इनके टारगेट क्या हो सकते हैं, ये हुआ सवाल है ना, कि इनमें सवाल है कि ये टारगेट पूछ रहे हैं, स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं, पर आप तो मुझे ना टारगेट पूछ रहे हैं ना स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं, आप तो मुझे बता रहे हैं। अगर आप मुझे सिर्फ बता रहे हैं सर, तो इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने खरीदा है, आपको बधाई देना चाहूँगा। आप जब तक लिखेंगे नहीं तो मैं कुछ भी क्लियर नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि आपने इसका स्टॉप लॉस मैं कम से कम आपको बताने की कोशिश करता हूँ, SRT का और पॉलीकैब का। लेकिन सर थोड़ा क्लियर लिखेंगे ना वैभव जी, कारण कि मेरा दिमाग है बहुत छोटा, मैं समझ नहीं पाता हूँ लोगों की बात। 1076 पे लिया है ना ये SR ट्रांसमिन, हाँ, और 994 चल रहा है। सर ये जब तक 1000 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक ये टेंशन में रहेगा, ठीक है। 1000 के ऊपर अगर क्लोज करेगा तब तो ठीक है। स्टॉप लॉस सर आपको इस कंडीशन में 940 का लगा के चलना पड़ेगा। और रहा बात पॉली कैब का, तो पॉली कैब का भी स्टॉप लॉस देख लेते हैं। सर स्टॉप लॉस आपने 880 पे पॉली कैब को लिया, 1056 चल रहा है, 200-250 पॉइंट इसमें आप प्रॉफिट में 1000 का स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन कर लीजिए वैभव जी। और अगली बार से ना वैभव जी मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप क्लियर लिखेंगे ना तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊंगा, ठीक है ना सर। चलिए अगला सवाल बढ़ता हूँ। सूरज जी बीकानेर से लिख रहे हैं, बीकानेर राजस्थान से। सैक सॉफ्ट यानी 401 रुपये पे इन्होंने 304 मंथ पहले खरीदा था, नाउ 380 टू 90, 401 पे खरीदा था और 380 से 390 अभी चल रहा है। तो प्लीज एडवाइज एक्सेलेंट टारगेट कैन होल्ड फॉर 3 to 6 मंथ। सर अभी तो प्राइस उसका आना शुरू हुआ है सैक सॉफ्ट का, क्यों परेशान हो रहे हैं। हम लोग सैक सॉफ्ट की बात करते हैं, सैक सॉफ्ट है ना, ये देखिए अभी वो तो प्राइस बेचारा ने आना शुरू किया है। अभी आपने 401 पे लिया है तो सर अभी उसको आने तो दीजिए, अच्छा खासा अभी वो जा रहा है। 350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और वेट करिए, आपको 440 तक के टारगेट दिखाएगा सैक्सॉफ्ट, ठीक है सर। फीडबैक जरूर देते जाइए, एकदम आप लोग से एकदम एकदम तल्लीन हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं और फीडबैक भी नहीं देते। फीडबैक जरूर दीजिए, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बढ़ता हूँ अगला सवाल, और अगला सवाल लिख रहे हैं टेक सोल्यूशन, पहले सुनील शर्मा साहब बलिया से लिख रहे हैं, बलिया यानी यूपी, बहुत अच्छे व्यूवर हैं ये भी सुनील सर, बीच बीच में फ़ोन भी करते रहते हैं। टेक सोल्यूशन बाय 48.70 और हैप्स माइंड्स बाय किया है, यानी हैप्पी माइंड है ना सर, 349.35 पर शॉर्ट टर्म लेवल कहाँ तक है। तो हैप्स माइंड्स चलिए चेक करते हैं। हालांकि इस स्टॉक को मैं जल्दी वॉच नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लूँगा। पूछा इन्होंने तो जरूर पूछेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड बिल्कुल आपने, अभी तो ये आईपीओ आया था तभी आपने लिया था, 349.35 पे लिया है। क्लोजिंग चल रही है सर इसकी 347 पे, उसी के पास में है फिलहाल। अभी इसका चार्ट भी क्लियर नहीं बन पाया है सुनील सर, ठीक है। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, इतने चार्ट भी नहीं बन पाया, लेकिन स्टॉप लॉस आपको इस कंडीशन में 300 का दिख रहा है कि आप 300 का लगा के चल सकते हैं। टेक सोल्यूशन आपने लिया है, तो टेक सोल्यूशन रडार पे है मेरे भी, टेक सोल्यूशन अच्छा खासा है और 48.70 पे लिया, क्लोजिंग चल रही है इसकी 48.35, उसी के आसपास वेट कर लीजिए थोड़ा 40 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट आपको 55-60 तक का भी मिल सकता है। अगला सवाल बोंगांव वेस्ट बंगाल से ए विश्वास साहब लिख रहे हैं। ए विश्वास साहब ने लिखा है कि सर कैन बी एंटिसिपेट एनीथिंग बाय एनालाइजिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ऑफ एनी पार्टिकुलर स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म व्यू। बिल्कुल, इफ यस देन प्लीज ट्राई टू मेक ए वीडियो। बिल्कुल बना दूंगा वीडियो शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करने का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर देखना चाहिए, जब आप किसी ट्रेडिंग करते वक्त नहीं देखना चाहिए, इसमें भी डिफरेंस है विश्वास साहब। ट्रेडिंग करते वक्त शेयर होल्डिंग पैटर्न
चला जाए 13 के भाव में, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट करते समय शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर देखना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब आप शादी करते हैं, किसी स्टॉक के साथ घर बसाते हैं, तो उसका पूरा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसका फैमिली कैसा है ना। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना पड़ेगा। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर टाइम पास कर रहे हैं तो कोई टेंशन उसमें नहीं, कैसा भी रहे चल जाएगा, ठीक है। तो मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा विश्वास साहब। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, आप सबके फीडबैक का। अगला सवाल है अतुल गोडे साहब पठानकोट से लिख रहे हैं कि आई हैव परचेज गोड फ्राई फ्लिप CMP 980, करंट प्राइस 980 पे गोड फ्राई फ्लिप खरीद लिया। मंडे मार्केट का टारगेट। सर ये तो मंडे मार्केट क्यों करना चाह रहे हैं, है ना। हो सकता है अगर वो ट्यूसडे को आएगा तो क्या करेंगे, नहीं लेंगे आप टारगेट, लेंगे ना। वेडनेसडे को आएगा, नहीं लेंगे तो लेंगे। तो हमें ये देखना है कि आज उसका व्यू क्या हो सकता है, ऊपर और नीचे। वेरी परफेक्ट लेवल है आपके। अच्छा, तारीफ भी कर रहे हैं मेरी, थैंक यू सर, थैंक यू। गाइडेंस आल्सो, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। न्यू बिगनर आल्सो हेल्पफुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव बाउट PFC रनिंग प्रॉफिट नियर 1000, बहुत बढ़िया। PFC खरीदा हुआ इन्होंने मेरे रिकमेंडेशन से और इनको प्रॉफिट हो रहा है। मैं अपने व्यूवर से बस इतना तो ही चाहता हूँ कि जो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, मेरे रिकमेंडेशन से आपने पैसा बनाया है, तो भाई साहब जरा उस स्टॉक्स का नाम लिख दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्या जाता है। लेकिन लोग तो यहाँ बस है कि अपना काम बनता, बाकी डैश डैश, है ना, हो ही जाता है। तो ऐसे नहीं करना है। आपके लिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ आप मुझे भी रिटर्न करें, फीडबैक दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए इनका गुड फ्राई फ्लिप देख लेता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि बकवास करता है और आंसर भी नहीं दे रहा है ना। गुड फ्राई फ्लिप, चलिए गोड फ्राई फिलिप इन्होंने ले लिया है 980 पे, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 980 पे लिया है, 994 पे चल रहा है, 14 पॉइंट आप करेंट। स्टॉप लॉस जो लगाएंगे ना सर, आप 960 का लगा के चलेंगे, 950 का टारगेट ऊपर के लेवल पे। अगर ये 1010 को ब्रेक करता है देन 1100 यानी 1100 का टारगेट गोड फ्राई फिलिप आपको दिखा सकता है सर। उम्मीद करता हूं आपको आंसर मिल गया। अतुल जी अगला सवाल लेता हूं। सुयोग जी लिख रहे हैं, सुयोग जी हैदराबाद से लिख रहे हैं, आई हैव बाउट मुथूट फाइनेंस 1213, 1213 रुपए पे इन्होंने मुथूट फाइनेंस को लिया हुआ है। नवीन फ्लोरिन को 2614 पे लिया, ब्लू डार्ट को 3907 पे लिया, लुपिन 978 पे लिया। कोई बात नहीं, प्लीज लेट मी नो टारगेट एंड स्टॉप लॉस फॉर द अबव। आई एम ट्रेडिंग दिस फॉर स्विंग ट्रेडिंग ओनली, वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। बिल्कुल सर, जैसे आप वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन करते हैं ना सुयोग जी, मैं भी वेटिंग करता हूं आपके फीडबैक का वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो जरूर मुझे भी आप फीडबैक दें। तो चलिए शुरुआत करता हूं मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस तो मैं बार बार कहता हूं सर कि 1200 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, ये जब भी 1200 के ऊपर जाएगा पॉजिटिव मूवमेंट करेगा। आपने 1213 पे लिया, टेंशन नहीं लेना है सर। स्टॉप लॉस लगा के चलिए 1160 रुपए का, और अभी इंजॉय करना। 1200 के ऊपर निकलेगा 1250 के टारगेट, लेकिन स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1160 का फॉलो करना है आपको। नवीन को आपने ले लिया है, नवीन का चार्ट यहाँ पे दिखेगा, नवीन फ्लोर है ना, ये आपने एनईसी वाला ही लिया होगा। बिल्कुल, नवीन आपने लिया है कितने प्राइस पे, इस चीज को चेक कर लेते हैं। नवीन आपने लिया है सर 2614 पे, ठीक है, कोई बात नहीं, 2614 पे ले लिया है नवीन को। और अभी की जो क्लोजिंग चल रही है 2550 सर, 21, ये तो 70 पॉइंट निगेटिव आपको नीचे दिखा रहा है सर। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लग रहा है, 2460 रुपए का स्टॉप लॉस दिखा रहा है सर। 2460 का स्टॉप लॉस लगाना होगा नवीन फ्लोरिन में सर। ब्लू डार्ट की बात है आपके पास, अब ब्लू डार्ट को चेक कर लेते हैं। ब्लू डार्ट तो लंबे टाइम भी रखेंगे तो कोई उतना हेडेक नहीं है। और 3907 पे आपने ब्लू डार्ट को पकड़ा हुआ है, तो चलिए 3907 ही है ना आपका प्राइस, 3907, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप उतना घबराना आपको नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको ब्लू डार्ट में एक स्टॉप लॉस लगा के जरूर चलना है। अगर ब्लू डार्ट 3960 को ब्रेक करता है तो 4000 और 4100 तक भी दे सकता है ऊपर के लेवल पे। दूसरा एक स्टॉक आपको लिया हुआ है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए इस कंडीशन में सर, 3800 का एक स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना पड़ेगा ब्लू डार्ट में। अच्छा, दूसरा आपने एक स्टॉक लिया है 3907, 3925, यहाँ तो आपने प्रॉफिट में है, लेकिन टारगेट आपको 4000 के ऊपर मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसको 3960 को ब्रेक करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपको फिलहाल तो आपको वही 3800 लगा के चलना पड़ेगा सर, 3800 3850 का। मेरे ख्याल से 3800 ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर आप वो लगाते हैं थोड़ा सेफ रहेंगे आप। अच्छा, एक और स्टॉक था इनका, और वो स्टॉक है
लुपिन सर 900 के ऊपर लुपिन ऑलवेज पॉजिटिव, 990 है ना, अगर वो 1010 इसके टारगेट आराम से आपको दिखाएगा लुपिन। निफ्टी फार्मा और आईटी स्टॉक्स वाले पे तो मैं बराबर बताता रहता हूँ लुपिन के बारे में, लुपिन के बारे में बराबर बताता रहता हूँ, है ना। देखिए अभी 978 पे ये चल रहा है, स्टॉप लॉस 950 का लगाइए। एक बार अगर ये 1000 रुपीज को 1000 को ब्रेक कर जाएगा तो ये रुकेगा नहीं, फिर 1050 का टारगेट फटाक से आपको देगा। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए लुपिन में भी सर। स्टॉप लॉस 950 का लगा के रख सकते हैं आप तत्काल। और इसके बाद इनका क्या सवाल है ये चेक कर लेता हूँ। इनका सवाल है तो ठीक है, कोई बात नहीं, 978 पे लिया इनको, बात नहीं, स्टॉप लॉस भी बता दिया। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा सुयोग जी। अगला सवाल लेता हूँ, मुंबई महाराष्ट्र से प्रशांत जोशी साहब ने लिख रहे हैं कि जैसे आपने मार्च 2020 में बताया था कि निफ्टी अगर 11,000 का लेवल तोड़े तो पोर्टफोलियो से निकल जाए, तो इस बार किस लेवल के बाद पोर्टफोलियो से निकल जाए? क्यों निकलने की जल्दी है सर? बेचारा अभी तो निकल के आया है। प्रशांत जी ध्यान दीजिए, क्यों आपको निकलने की जल्दी है? अभी तो बेचारा आईसीयू से बाहर आया है मार्केट सर। अभी वो तो दौड़ना भी सही से स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा सा चलना स्टार्ट किया तो लोगों को निकलने का डर लगने लग गया। अभी क्यों सर? अभी अभी चलने दे। अभी अभी 400 पॉइंट गिरा था मार्केट 4-5 दिन पहले, तो बहुत सारे वीडियो आ गए थे, आ गई भयंकर तबाही, बाजार में मच गया हाहाकार, इस तरह के। मैंने सिर्फ 5 मिनट के वीडियो बनाए थे 3:30 बजे, और मैंने कहा था स्थिर रहिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ 5 मिनट का ही वीडियो बना था, स्थिर रहिए, कुछ नहीं हो रहा है, ये पार्ट ऑफ है, ये चलता रहेगा, अभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कोई टेंशन। ऐसे ही प्रॉफिट बुकिंग आपको फिर 1-1.5 महीने बाद दिखेगा सर, कोई टेंशन नहीं लेना। एक हमें कॉशस होकर काम करना होगा बजट के टाइम पर, ठीक है। बजट के टाइम पे थोड़ा नजर रखिएगा। 1 फरवरी को बजट आता है ना, 1 या 2 फरवरी को, 1 फरवरी को ना, तो आपको उस टाइम थोड़ा सा नजर रखना है। हाँ, अगर अगर अभी के करंट सिनेरियो में अगर लेवल की बात करते हैं तो वो 13,000 का लेवल होता है, ठीक है। लेकिन अभी वो टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा ऊपर नीचे कटेगा फिर वापस आ जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। अभी तो मार्केट चलना स्टार्ट किया सर, इसको चलने दीजिए, एंजॉय करिए ना। वो जब लेवल आएगा तो चार्ट खुद ब खुद बताने लग जाएगा कि भैया अब थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ, एक और चीज, कभी भी न्यूज जब आता है एक्सीडेंटल न्यूज तो उसमें अलर्ट हो जाना। जैसे ये कोरोना आ गया था ना, इसको नहीं आना चाहिए था मार्च में, लेकिन आ गया। तो इस तरह की चीजें अगर फिर कभी हो जाती है, मान लेता हूँ कहीं बम अटैक हो गया, हमला हो गया, है ना, कुछ और भी चीजें हो गई, आतंकवादी गतिविधि हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजों के लिए हमेशा अपने आप को माइंडसेट को तैयार रखिए निकलने के लिए। अगर इस तरह की चीजें होती है और मार्केट में अचानक से भूचाल टाइप का कुछ आता है, गिरता है, तो आपको वहां से एक बार निकल जाना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल घटना कभी भी 5% की संभावना, 10% की संभावना कभी भी होती है कि कुछ भी हो जाए। रात में सोए पता चला यहाँ बम फोड़ दिया, है ना, तो ये चीजें कुछ भी हो सकती है। तो इस वजह से क्या है कि वहां से आपको निकलने का माइंडसेट बनाना चाहिए। लेकिन अभी के चार्ट पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है प्रशांत सर, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी, तो इंजॉय करिए। चलिए अगला सवाल लेता हूं, और ये है विकास कुमार दिल्ली से लिख रहे हैं कि सर डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर लाल पैथ एंड इप्का लैब पर आपका व्यू, अभी एंट्री करें या वेट करें? सर डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डी सारे टारगेट वारगेट दे के आराम कर रहा है वो, पता है। तो इसके लिए विकास जी मैं बता दूं कि आपको मेरा निफ्टी फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक का एनालिसिस देखना पड़ेगा, जो मैं अपने आर के ट्रेडिंग चैनल पे पोस्ट करता हूं, और पोस्ट कर भी दिया है ना। निफ्टी फार्मा और आईटी स्टॉक एनालिसिस मैंने कल ही पोस्ट कर दिया, आप उस वीडियो को देख लें, वहां पे आपको इस फार्मा के बारे में जानकारी, डिवीज लैब और डॉक्टर रेड्डी के बारे में मिल जाएगा। डॉक्टर लाल और इप्का के बारे में है तो हम उसको चेक कर लेते हैं कि डॉक्टर लाल पैथ लैब, अभी तो डॉक्टर लाल के कुछ खबरें वगैरह आ रही है डीआरएल का, तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अब ये करेंट प्राइस पे सर, ये 2300 के ऊपर प्राइस एक बनेगा तो बेहतरीन रहेगा, उसके पहले तो नहीं दिख रहा है। रही बात इप्का, तो इप्का भी काफ़ी ऊपर के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, और अभी इप्का में पोजीशन बनाकर राइट टाइम नहीं है। इप्का 2250 से 2300 के ऊपर जब निकलेगा तभी इप्का में एक पोजीशन बनेगा। बाकी डॉक्टर रेड्डी के लिए और उसके लिए आप मेरा निफ्टी फार्मा आईटी स्टॉक देख सकते हैं डिवीज लैब के लिए। रंजीत जी मुंबई से लिख रहे हैं, रंजीत फ्रॉम मुंबई लिख रहे हैं कि आई हैव लॉस्ट 7 लाख इन स्टॉक मार्केट। देखिए 7 लाख लॉस हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं। आई लॉस्ट माई इंटायर कैपिटल ट्वाइस एंड नाउ आई एम नॉट गेटिंग द करेज टू कम बैक टू मार्केट, बट स्टिल आई बिलीव आई कैन मेक माई कैरियर इन दिस फील्ड, आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। बहुत बढ़िया। इनका देखिए, इनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैं बता दूं कि आई हैव लॉस्ट 7 लाख इन स्टॉक मार्केट, ये लिख रहे हैं, ये पूरी सीरीज बन जाएगी एक सवाल पर 1 घंटे का वीडियो बन सकता है, 1 घंटे तक बोला जा सकता है। आई लॉस्ट माई इंटायर कैपिटल ट्वाइस एंड नाउ आई एम नॉट गेटिंग द करेज टू कम बैक मार्केट।
देखिए, इन्होंने कहा कि इन्होंने 2 बार अपने पूरे कैपिटल को इस स्टॉक मार्केट में खोया। लेकिन मैं इन्हीं से आपसे पूछूँगा सर कि इस 2 बार के बीच में एक बार भी, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी शुभ हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी बुरी लगे, लेकिन ये आपके लिए होगा। इस 2 बार के बीच में एक बार भी ट्रेडिंग करते-करते, बाय सेल करते-करते क्या कभी आपको स्टॉक मार्केट को लर्निंग का ख्याल आपके दिमाग में आया कि सीखना भी चाहिए? एक बार अगर लॉस हो गया, चलो तो दूसरा बार गलती करने से पहले हम सीख लें, समझ लें, तो मेरा वो कैपिटल थोड़ा सेफ हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आई होगी रंजीत जी, पता है क्यों? क्योंकि मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है, मैं एकदम कॉन्फिडेंट बोल सकता हूँ, आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपने ऐसे ऐसे वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे, 1 दिन में 15 लाख का प्रॉफिट, इस टाइप का वीडियो आपने देखा है। एक दिन में 5 लाख का प्रॉफिट, इस टाइप का आप वीडियो देखा है। 10 मिनट में 20,000 का प्रॉफिट, इस टाइप का आप वीडियो देखा है। 5 मिनट में 6,000 का प्रॉफिट, इस टाइप का आपने वीडियो, 2 मिनट दीजिए सुबह के, डेली 20,000 कमाइए, इस टाइप का वीडियो देखा आपने। आपका कभी नहीं होगा स्टॉप लॉस, आ गई ऐसी बेहतरीन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इस टाइप का वीडियो आपने देखा है। किसी का बाप का भी मजाल नहीं कि स्टॉप लॉस काट सके, इस टाइप का वीडियो आपने देखा है। ऐसे हेडिंग वाले वीडियो आपने बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं, और वो नतीजा है आपका 7 लाख लॉस। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मैं गलत हूं। क्या आपने इस तरह के वीडियो नहीं देखे? ज्यादातर जाके सर्च कर करके बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, कभी नहीं होगा स्टॉप लॉस हिट, 15 लाख झटाक से एक दिन में। सर 7 लाख उड़ गए आपके इस 15 लाख के चक्कर में, है ना? आपने वही काम किया। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि बट स्टिल आई बिलीव आई कैन मेक माई कैरियर इन दिस फील्ड, लेकिन अब आपको भरोसा हो रहा है कि आप इस फील्ड में कैरियर बना सकते हैं, तो ऐसा अचानक क्या हो गया मेरे भाई कि आपको अचानक से बिलीव हो गया? वो कारण आप अगर मुझे लिखें तो मैं और भी अपने व्यूअर को बता पाऊंगा, आपसे कुछ सिखा पाऊंगा इन लोगों को कि भाई देखिए इनको ऐसा करने से बिलीव आ रहा है। लेकिन जो भी बिलीव आपको आ रहा है उस बिलीव पे आप बने रहिए। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट होगा सर आपसे, बहुत, देखिए एकदम भाई, छोटा भाई मुझे मानिए, 2 थप्पड़ लगा लीजिए मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें आपको जल्दी कोई नहीं बोलेगा। सर कृपया उस तरह के वीडियो से दूर रहिए सर, है ना? 15 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट, सर अगर ऐसा होने लगे ना, ये कॉमन सेंस की बात है सर, डेली 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख का अगर प्रॉफिट डेली होने लगे, तो एक साधारण सा व्यक्ति को मुकेश अंबानी बनने में कितना टाइम लगेगा? साल भर, 1.5 साल। लेकिन फिर भी वो वीडियो बना रहा है। और जब वो मुकेश अंबानी बन जाएगा या मुकेश अंबानी के आसपास भी पहुंच जाएगा या एक रिच पीपल भी बन जाएगा वो, तो उसको वीडियो बनाने की जरूरत है क्या? फिर तो वो बेचारा अपने ये पैसा में ओला बोला रहेगा, समझ रहे ना? अपने ये पैसा में ओला बोला रहेगा, उसको फुर्सत ही नहीं मिले, वो क्यों वीडियो आके बनाता रहेगा सर? आप जरा इस चीज को ना कॉमन सेंस लगा के सोचिए, कभी स्थिर दिमाग से सोचिए, है ना? और कृपया उस तरह के वीडियो से ना सर दूर रहिए। एक्चुअली वो ट्रेडर नहीं होते, वो व्यूअर, वो यूट्यूबर होते हैं जो इस तरह की हेडिंग लगाते हैं, जो इस तरह की चीज़ें बताते हैं कि कभी स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा आपका, ऐसा स्ट्रेटजी है, ये है, वो है, मिनट में 5 लाख का प्रॉफिट, मिनट में 15 लाख का प्रॉफिट। वो एक्चुअली यूट्यूबर है, उसको अपना व्यू बढ़ाना है, उसको अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना है, इसलिए वो ऐसी हेडिंग लगाते हैं और ऐसी चीज़ों को दिखाते हैं। बाकी चीज़ें तो आप खुद समझदार हैं। मैं अपने व्यूअर से बता रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ, क्या मैं इनको गलत सलाह दे रहा हूँ? क्या मैं इनको गलत बातें बता रहा हूँ? क्या ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं करते हैं? करते हैं सर, ये सारी चीज़ें आप लोग करते हैं। उल्टा सीधा जाके वीडियो दे, जो असंभव चीज़ें हैं, जो असाध्य है, उसको साधने चल जाते हैं, ये गलत है ना? ये 15 लाख 20 लाख का प्रॉफिट अगर पर डे लोग करने लगे, सर जी उसको क्या जरूरत पड़ा है वीडियो बनाने का? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्यों बताएगा वो आपको कि वो 15 लाख रोज कमा रहा है? क्यों बताएगा? क्यों बताएगा बताइए? वो 15 लाख कमाता है, 20 लाख कमाता है, आप उसके क्या लगते हैं? वो क्यों बताएगा आपको? क्यों दिखाएगा वीडियो? जरा इस चीज को छोटे दिमाग से सोचिए, है ना? आप एक्चुअली यही देख देख के इस स्टॉक मार्केट में आ गए और अपना लॉस कर गए। एक बार भी ये दिमाग में नहीं आया कि कम से कम थोड़ा पैसा से सीख भी लें, हो सकता है यहाँ सीखने जैसा कुछ हो। कभी ये दिमाग में नहीं आया होगा, ये गलती आपने किया है। अगर ये चीज़ें आपने किया है तो आप मुझे कमेंट जरूर दें। मैं व्यूवर से भी जानना चाहूँगा कि क्या मैं इनको गलत सलाह दे रहा हूँ? क्या ऐसे ही लोग मैक्सिमम नहीं करते, यही काम करते रहते, यही चक्कर में पड़े थे? सर दिस इज़ बैड हैबिट, दिस इज़ वेरी बैड हैबिट, ऐसा कभी नहीं करना। आपको प्रॉपर, अभी देखिए, आपने ये नहीं लिखा, आपने ये नहीं लिखा कि आपने कितने दिन से इस स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं, ये आपने कहीं नहीं लिखा यहाँ पे। लेकिन अगर आप ये लिखते तो और ज़्यादा अच्छा एनालाइज कर पाता मैं कि एक्चुअली अभी आपको और क्या करने की ज़रूरत है। आप रिस्टार्ट करना चाहते हैं,
कोई गलत बात नहीं है, जरूर स्टार्ट करिए। कैरियर बनाना चाहते हैं, कोई बुरा चीज़ नहीं है, कैरियर बनाना चाहिए। जबकि मेरा मानना है स्टॉक मार्केट से बढ़िया धंधा ही नहीं है। इसके मेरे अपने लॉजिक है। देखिए हमारा देश क्या है ना रंजीत जी, हमारा देश एक जातिवाद वाला देश है। समझिए कितनों भी डेवलप कर जाए ना, लेकिन हम हिंदुस्तानी कभी ना सुधरेंगे जीवन में। हम लोग को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि भगवान भी चाहेगा तो इस देश को नहीं सुधार सकता। सुप्रीम कोर्ट का एक वक्तव्य था, एक कथन था, एक स्टेटमेंट था। इतना इरिटेट हो गए थे वो, उन्होंने कहा था कि जब भगवान भी चाहे ना तो इस देश को नहीं सुधार सकता। इस तरह से यहाँ जातिवाद भरा हुआ है। ये जातिवाद, जब आप किसी भी जॉब में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, आपसे वहां पे कास्ट का कॉलम पूछता है, नहीं पूछता है? बोलिए कि कौन से कास्ट हैं, पूछता है ना सारे लोगों से, एकदम सिंपल। लेकिन जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, जब आप स्टॉक खरीद रहे होते हैं, आपसे आपका कास्ट नहीं पूछा जाता। यानी यहाँ समानता का भाव होता है। यहाँ मुकेश अंबानी भी अगर रिलायंस खरीदने आएगा तो उसको एक जो प्राइस रहेगा उसी भाव पे मिलेगा, आपको भी सेम भाव पे मिलेगा। कोई कास्ट फास्ट नहीं देखता है, ना अमीर गरीब देखता है कि वो अमीर है इसलिए उसको कम में देंगे, तुम गरीब हो तुमको ज्यादा में। ये चीज भी वहाँ यहाँ स्टॉक मार्केट में नहीं। यहाँ समानता का भाव होता है, इक्वलिटी का भाव होता है, सबको इक्वल है, हर एक लोग बराबर है एक लेवल पे, खरीदने और बेचने के मामले में, प्राइस के मामले में, है ना। पैसा अपना अपना हो सकता है कैपिटल, लेकिन जिस भाव पे उसको मिलेगा उसी भाव पे मुझे भी मिलेगा। तो यहाँ समानता का भाव है। ये इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। इस देश में जातिवाद ही इतना भरा हुआ है कि ये सारे कोई भी धंधे करेंगे, कोई भी जॉब करेंगे तो सबसे पहले आपसे आपका कास्ट वाला कॉलम भरवाया जाता है, फिर आपका रिलीजन वाला कॉलम भराया जाता है। अरे भैया मैं ये एक बात बता रहा हूँ कि मुझे तेल खरीदना है, मेरा रिलीजन से तेल का क्या होगा, दाम बढ़ जाएगा घट जाएगा? क्यों कॉलम भरवा रहे हैं भाई रिलीजन का? कास्ट भरवा रहे हैं। कास्ट क्यों भरवा रहे हैं भैया? उससे क्या तेल का कुआं खुल जाना है नया? नहीं। लेकिन यही एक स्टॉक मार्केट में आता है जो आपसे कभी आपका कास्ट नहीं पूछता है ना। जो है आपसे ये भी नहीं पूछता है कि आपके पास कितना बंगला है, कितना गाड़ी है, कितना बैंक है, कुछ नहीं पूछता है। कहता है भैया एक स्टॉक लेना है एक ले लो, 10 लेना है 10 ले लो, टेंशन नहीं है, जिस प्राइस पे बड़का को दूंगा बड़ा आदमी को, वही भाव पे तुमको भी मिलेगा इक्वल। इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा धंधा लगता है। दूसरा क्या है इस धंधे की खूबसूरती कि भाई यहाँ सारा कैश में धंधा होता है, उधार तो लगता ही नहीं। बहुत सारे दुकान में लिखा होगा टैग, आज नगद कल उधार, पड़ा है दुकान में, है ना, आज नगद कल उधार। क्योंकि उधार धंधे में तो चलता ही चलता है, लेकिन यहाँ कोई उधार ही नहीं चलता है। पैसा है धंधा करो, पैसा नहीं बाहर बैठो। सीधी सीधी बात है। ना हम तुमको जानते ना तुम हमको जानो, किसको बेचा वो भी नहीं पता, किससे खरीदा वो भी नहीं पता। यहाँ तो पता चला कि अगर एक सामान आपने खरीद लिया और वो सामान कुछ गड़बड़ा गया तो आप तो जाके दुकानदार का गर्दन पकड़ लेते हैं, अरे साले तुमने मुझे खराब सामान बेच दिया। यहाँ वो झंझट ही नहीं है, आप भी बेच के निश्चिंत, वो भी बेच के निश्चिंत, अब वो भी किसी और को बेच देगा। समझ रहे ना बात? तो ये अच्छा धंधा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन समस्या है कि यहाँ सीखना पड़ता है रंजीत साहब। अपनी गलती से आप सीख रहे हैं, क्योंकि आपने लिखा आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। ये बहुत बेहतरीन काम किया आपने कि आप अपनी गलती से सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप अपनी गलती से सीख रहे हैं। और जो अपनी गलती से सीखता है ना सर, देखिए जीतता वो नहीं है, हमेशा याद रखिए, जीतता वो कभी नहीं है जो दौड़ता है, जीतता वो है जो गिर कर उठता है ना, वही जीत जाता है। ठीक है, तो आपने गिरा, अब आप उसको उठ के दोबारा दौड़ना चाह रहे हैं तो आप जरूर जीतेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने आप को ईमानदारी से एनालाइज करिए, क्या आपने ये सब वीडियो देखा? अगर वो देख रहे, अभी भी देख रहे हैं, अगर वो वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो फिर मुझसे भी लिखवा लीजिए कि अभी फिर 7 लाख आपका और जाने वाला है। अगर उस तरह की वीडियो अभी भी आप देख रहे हैं, 5 मिनट में 5,000 प्रॉफिट, 2 मिनट में 1 लाख का प्रॉफिट, 10 मिनट में 5 लाख का प्रॉफिट, 15 लाख का प्रॉफिट, एक्सपायरी के दिन इतना लाख का प्रॉफिट, ये वो, तो सर फिर से आपका 7 लाख चला जाएगा। सर जी वो मत देखिए, उसके पीछे की मेहनत देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों कैसे मेहनत किया, क्या किया वो देखिए, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट देख के अगर आप किसी का स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं सर, तो ये आप फिर से 7 लाख क्या, अभी 14 लाख जाने वाला है। तो उस तरह की चीज़ों को दूर रहिए, दूर बैठिए वहाँ से। हाँ, अपनी गलती से सीखना ये सबसे अच्छा है, एक बढ़िया काम है कि आप अपनी गलती से सीख रहे हैं। हम मनुष्य तो अपनी गलती ही स्वीकार नहीं करते। हम मनुष्यों की तो आदत होती है ना, वी आर ह्यूमन, हम मानव स्वभाव, उसमें भी इंडियन, हाँ हाँ, एक तो हम तो मानव हैं, मनुष्य हैं, उसमें भी भारतवासी जो अपनी गलती कभी सुधारते नहीं, थेथरलॉजी करने लग जाते हैं। ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये मेरी बातें चुभेगी, मैंने पहले ही कहा, लेकिन ये सही जो होता है, हम लोग थेथरलॉजी करते हैं, गलती करके भी थेथरलॉजी करते हैं, दांत बिचकाते हैं। गलती करेंगे और दांत बिचका देंगे, मतलब हंस देते हैं। अरे भैया उससे सीख लो ना। आप सीख रहे हैं, ये आप जरूर बहुत अच्छे आदमी हैं, अंदरूनी आप हार्ट के बहुत ही अच्छे आदमी हैं, तभी तो आप अपनी गलती से सीख रहे हैं। अदरवाइज दूसरा गलती करते वाह
हम गलती किए हैं, साले का उसी ने गलती किया, भाग हम उसका कॉल पे ट्रेड करिए, भाग हम ऐसे, यही करते रहते हैं, जीवन भर दोष देते रहते हैं दूसरे को। हस्बैंड वाइफ को दोष देता है, वाइफ हस्बैंड को दोष देता है, बच्चा बाप को दोष देता है, बाप बच्चे को दोष देता है, यही तो जीवन भर चलता आता है। आप लेकिन अपनी गलती से सीख रहे हैं, खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन नहीं था, वो क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो रह ही नहीं पाया, सर्वाइव नहीं कर पाया। बैकअप आज के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास अगर बैकअप है तभी आप, हाँ, लर्निंग कर रहे हैं तो छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करिए, छोटे कैपिटल से। लेकिन यहाँ हम लोग शुरू में जब आते हैं, बड़े बड़े वो देख के, हेडिंग देख के 5 लाख 15 लाख प्रॉफिट, तो अपना सारा पैसा मार देते हैं, भड़ाक से एक बार पैसा गया, उसके बाद कहते हैं कोई बात नहीं, फिर दूसरा से कर्जा पर्जा लेके फिर लगाते, वो भी चलाता है। मैंने एक बार बोला था कि जीभ बनिए, अगर ट्रेडिंग करना है तो जीभ बनिए, दांत नहीं, क्योंकि जीभ कभी नहीं टूटता है, कभी नहीं सड़ता है, कभी नहीं गलता है, लेकिन दांत टूट जाता है। ये वीडियो मैंने बनाए थे साइकोलॉजी वाले, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, ट्रेडिंग्स करना है तो जीभ बनिए, इस टाइप का वीडियो मैंने बना के डाला था, आप जरूर उस वीडियो को देखिए, काफ़ी सीखने और समझने को मिलेगा सर। तो ये आपका जो ये प्रॉब्लम है ना, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपका। आपको अर्निंग से पहले लर्निंग करना चाहिए। आपने पहले ही लर्निंग के चक्कर में, अर्निंग के चक्कर में चला है, पहले ही आप अर्निंग के चक्कर में चले आए, जबकि अर्निंग से पहले आपको लर्निंग करना चाहिए। जो अब आप करना चाह रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन कब, जब आपके पास पैसा नहीं है तब। लेकिन मैं गारंटी फिर देता हूँ, अगर आपके पास पैसा अभी भी बच जाता ना, अभी भी आप नहीं सीखते, अभी भी आपको सीखने की तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि पैसा है, पैसा नहीं है, इसीलिए आप सीखना चाह रहे हैं। तो सर ऐसा सीखने से क्या फायदा जब पैसा ही न रहे? हाँ, ये गलत चीज है ना, कि नहीं है? ऐसा क्या फायदा, जब तब बुद्धि खुलती जब पैसा ही नहीं रहता। पैसा रहता है तब तक बाहुबली, वह हमको कौन कटप्पा मारेगा। अरे सर, मार्केट बड़े बड़े कटप्पा का भी पिताजी है मार्केट, कितने को उसने उड़ा दिया है ना। तो सर हम आप क्या हैं, कुछ नहीं है। यकीन जानिए, ये आपकी भलाई के लिए। वीडियो से दूर रहिए, खराब से खराब और अच्छा डिसाइड आपको करना है। लेकिन वो जो बड़े बड़े हेडिंग वाले वीडियो आते हैं ना, 15 लाख का प्रॉफिट पर डे, ऑप्शन के दिन इतना का प्रॉफिट, एक्सपायरी में कर लो, फ्यूचर में कर लो, ये सर फ्यूचर और ऑप्शन खराब चीज़ नहीं होता, मैं कभी खराब नहीं बोलता। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन को बिना अगर जाने करेंगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में मेरा दो ही राय है। फ्यूचर करने से आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, और ऑप्शन करने से आपके पास भविष्य में फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, हमेशा जान लीजिए इस बात को। तो रंजीत जी, मेरा ये सवाल, ये 10 मिनट आपके पीछे मेरा कोई बात नहीं, 10 मिनट मैंने आपका जवाब दिया, इसको मैं अलग से बना दूंगा एक वीडियो, ये यही चीज़ मैं अलग से काट के दे दूंगा, आप अलग से इसको देखिए। और सर रंजीत जी, मेरा रिक्वेस्ट है, कृपया आप ऐसा काम ना करें। पहले सीखें, सीखना चाह रहे हैं बहुत अच्छी, लेकिन उस तरह के वीडियो से दूर रहिए, छोटे कैपिटल से स्टार्ट करिए, ग्रीडी मत बनिए, पहले एक्सपीरियंस हासिल करिए उसके बाद, ठीक है। बाकी साइकोलॉजिकल वाले वीडियो आपके पड़े हुए हैं। अगर ये मेरी सलाह आपको अच्छी लगती है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में, नहीं अच्छी लगती है तो भी फीडबैक दीजिएगा, चाहे गाली ही क्यों ना लिखें, पर दीजिएगा जरूर। और मैं अपने दूसरे व्यूवर से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपना जरूर फीडबैक दीजिए सर। तो चलिए, रंजीत जी के लिए मेरा यही सलाह था। अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ। और अगला सवाल पूछा है घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से। इन्होंने लिखा है कि रिसेंटली आई बाउट द फ्लोइंग स्टॉक, आईटीसी 3500 शेयर 198, टाटा पावर 7000 शेयर 6740 पर, और पावर ग्रिड 3200 शेयर। सर 2 से 3 साल के लिए इनका शॉर्ट टर्म पीरियड रखा है इन्होंने। 198 पे आईटीसी लिया। सर आईटीसी एक बार अगर 200 210 को अगर ब्रेक करता है, आपको ये 220 300 तक के भी टारगेट आईटीसी दिखा सकता है। आईटीसी तो बहुत अच्छे लेवल पे है, और आपने ऑलरेडी प्रॉफिट में भी हैं आप आईटीसी में, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आप बने रहिए। 220 को अगर ये ब्रेक करेगा तो 240 260 तक के भी टारगेट दिखाएगा। स्टॉप लॉस आप 200 का अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपका व्यू आपका थोड़ा सा 2 से 3 साल का है, तो उतना कोई हेडेक वहाँ पे नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। टाटा पावर को मैंने भी रिकमेंड किया हुआ था, टाटा पावर आपने शायद लिया होगा, तो रिकमेंडेशन से ऑलरेडी आप प्रॉफिट में है। 7000 क्वांटिटी के हिसाब से बहुत अच्छे प्रॉफिट में, 6740 पे आपने लिया है, 7435 पे चल रहा है। स्टॉप लॉस 70 का लगा के होल्ड करिए। अगर ये 78 को ब्रेक करता है देन 85 तक के टारगेट टाटा पावर आपको दिखाएगा। पावर ग्रिड भी सेम कंडीशन में भी चल रहा है। पावर ग्रिड सरकारी कंपनी है, थोड़ा धीरे चलेगा लेकिन चलेगा जरूर। हाँ, ऊपर अगर 200 को ब्रेक करता है तो 210 से 220 तक का टारगेट पावर ग्रिड दिखाएगा। स्टॉप लॉस 180 का लगा के इस कंडीशन में आपको चलना पड़ेगा घनप्रीत साहब। तो उम्मीद करता हूँ जवाब आपको मिल गया होगा। बढ़ता हूँ अगला सवाल। विकास जी फरीदाबाद से लिख रहे हैं, विकास कुमार साहब के, सर निफ्टी 20 ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ जूनियर किस में इन्वेस्ट करें? सर सारे अच्छे हैं, निफ्टी 20 हो जाए, चाहे ईटीएफ गोल्ड हो जाए, चाहे ईटीएफ, सारे अच्छे हैं। डिपेंड करता है आपके व्यू पे विकास साहब। व्यू क्या, व्यू मतलब आपका व्यू इसमें लंबा होना चाहिए, क्योंकि ये ईटीएफ है 20 है तो थोड़ा स्लो मूव करता है। दिक्कत क्या है कि किसी, ये सारे मार्केट पे डिपेंड है, जब मार्केट मूव करेगा उसी हिसाब से ये भी मूव करेगा। मार्केट किसी दिन 400 पॉइंट गिरेगा तो आपको घबरा
घबराहट पैदा होगी, फिर आप सोचेंगे या लिखेंगे कि मैं एग्जिट कर जाऊं क्या, मैं एग्जिट कर जाऊं क्या, मैं लॉस में आ गया हूं, ये वो दिखाएगा। इसलिए आपका व्यू पे डिपेंड करता है कि कितना साल का व्यू रखा है। ये सारे अच्छे हैं, किसी भी लेवल पे, इस करेंट लेवल पे भी आपके यहाँ पे बाइंग बन सकती है, लेकिन व्यू आपका 5 साल से कम होना चाहिए, तब उसके कम से नहीं। अगला सवाल लेता हूं विकास जी के बाद, वो है ब्रिजलाल साहब राजस्थान से, लिख रहे हैं कि सर मैंने कुछ स्टॉक्स लॉन्ग टाइम 5 से 10 साल के लिए लिए हैं, खरीदे हैं और हर 3 महीने में खरीदता हूं ये स्टॉक लॉन्ग टाइम के लिए। सुजलॉन ₹2.20 पे लिया है, हिंद कॉपर 3685 पे और DHFL 13 पे। सर जो भी स्टॉक आपने लिया सब डबल और ट्रिपल हो चुका है। आपको पता है सुजलॉन भी ₹2.20 पे लिया है, आपको डबल का प्रॉफिट हो रहा होगा। DHFL 13.65 पे आपने लिया, वो भी डबल का लगभग प्रॉफिट हो रहा होगा। हिंद कॉपर भी डबल का प्रॉफिट दे रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा सुजलॉन और DHFL पे कोई भी व्यू नहीं है। डबल का प्रॉफिट है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट है। सुजलॉन ₹2.20 पे लिया है, लेकिन आप इसके बारे में क्या जानते हैं, इसका बैकग्राउंड के बारे में क्या जानते हैं, इसका हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। अगर अपना पैसा लगाना है किसी दूसरे स्टॉक्स पे लगाएं, बहुत मेहनत से पैसा आता है, प्रॉफिट आ रहा है सुजलॉन पे, आप प्रॉफिट बुक करिए सुजलॉन पे। मेरे ख्याल से आपको एक प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। अगर मैं सुजलॉन की बात करूँ, ₹2.20 पे आपने सुजलॉन लिया है, तो चलिए सुजलॉन को हम चेक करते हैं और देखिए अब ₹5.40 पे है, तो ऑलरेडी आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है, लगभग 100% रिजल्ट पे आप चल रहे हैं। इसी हिसाब से DHFL भी लगभग आपको डबल हो ही गया होगा, और ये भी आप देखेंगे तो डबल पे आप प्रॉफिट में चल रहे हैं DHFL। उसमें भी सर आपको ध्यान रखिए, देखिए DHFL भी आपको 26 के आसपास 29 की क्लोजिंग है, यहाँ भी डबल हो गया, वहाँ ₹13 पे आपने लिया था। और इसी तरह से हिंदुस्तान कॉपर, हिंद कॉपर भी जो है वो आपने डबल हो गया होगा, देखिए 65 पे आ गए। इंजॉय करिए, हिंद कॉपर को छोड़ के दोनों स्टॉक में प्रॉफिट बुक करिए। कुछ क्वांटिटी अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी लिया तो प्रॉफिट बुक करिए, हिंद कॉपर में आप बने रह सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये दोनों स्टॉक का हिस्ट्री उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं रहा है सुजलॉन और DHFL का, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। चूंकि आप मेरे व्यूअर हैं तो मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगा। चूंकि छोटा प्राइस है इस वजह से आपने लिया होगा, तो प्राइस का दाम मिल रहा है, डबल दाम मिल रहा है, आप लीजिए। कुछ दिन होल्ड करना है तो कुछ स्टॉक क्वांटिटी बुक करके होल्ड करिए प्रॉफिट, ताकि आपको लॉस का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जैसे ये सर्किट लगा के ऊपर जाता है, वैसे सर्किट लगा के नीचे भी आएगा, फिर आपको निकलने का मौका वहां पे नहीं मिलेगा। अगला सवाल लेता हूँ, कूच बिहार वेस्ट बंगाल से जयंता सरकार साहब लिख रहे हैं कि आई बाउट SBI 262 पे 26 पैसा लिया है सर। कोई टेंशन नहीं लीजिए, 280 के ऊपर SBI निकलेगा ना, 300-320 के टारगेट देगा। इस कंडीशन में स्टॉप लॉस 250 का चलिए। ONGC 85 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए ONGC पे, जहां तक मेरे ख्याल से है ONGC तो ठीक ठाक है। ONGC 92 पे लिया है, 92.3 के आसपास की क्लोजिंग चल रही। हाँ, स्टॉप लॉस बिल्कुल 80 का लगा के होल्ड करिए, और 96 के ऊपर निकलने के बाद ये आपको 105 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है ONGC। अगला सवाल लेता हूँ, OP वर्मा साहब मिर्जापुर से लिख रहे हैं। OP वर्मा साहब लिख रहे हैं कि आई हैव लर्न चार्ट रीडिंग फ्रॉम योर वीडियोस। ओके, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है। ऑन ब्रेकआउट आई हैव बाउट JS हिटाची 2315 एंड परसिस्टेंट सिस्टम। सर सब में आपको प्रॉफिट हो रहा है, एंजॉय करिए ना प्रॉफिट। JS हिटाची में भी आपको प्रॉफिट ही हो रहा होगा। 2315 पे लिया है, 2600 या 2500 के आसपास का ये स्टॉक चल रहा है जहां तक मुझे याद है। JS हिटाची मैं आपको दिखाता हूँ, JS हिटाची यही है, देखिए ना 2600 के आसपास, 2527। तो आप स्टॉप लॉस 2470 का लगा के होल्ड करिए। अगर ये एक बार ऊपर के लेवल में 2600 को ब्रेक करता है या 2580 को ब्रेक करता है, देन 2750 तक जाने की संभावना बनता है। परसिस्टेंट सिस्टम ऑलरेडी प्रॉफिट में है, काफ़ी अच्छे लेवल पे अपसाइड में है। आप NEC का ले रहे होंगे परसिस्टेंट, मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए ऊपर के लेवल पे है। स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना होगा इस कंडीशन में 1400 का, 1400 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1462 पे आपने लिया है, क्लोजिंग उसी के 50 के आसपास चल रहा है, कोई खास नहीं। लेकिन याद रखिए अगर ये 1475 ब्रेक करता है तो 1500 तक का भी टारगेट परसिस्टेंट दिखा सकता है। सर आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा वर्मा साहब। चलिए अगला सवाल लेता हूँ, पार्थ जी मुंबई से लिख रहे हैं कि आई हैव PFC 114 पे, GSCL 190 और JM फाइनेंशियल। सर PFC पे तो ऑलरेडी मैंने अपने rktrading.online वेबसाइट जो मेरा उस पर भी दिया हुआ है, अब कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ है, आप वहाँ जाके PFC का देख लेंगे, रिक्वेस्ट है काइंडली। हाँ GSCL और JM फाइनेंशियल का मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। GHCL का पार्थ साहब जो है ये गुजरात
कि हम इसमें आपको 205 रुपए के ऊपर निकलने का वेट करिए। आप ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में हैं, दो क्लोजिंग 199 पे चल रहा है, आपने 190 पे लिया, 9 पॉइंट आप प्रॉफिट में है। लेकिन अगर ये 205 को ब्रेक करता है तो 210 से 15 तक का टारगेट आपको दिखाएगा, लेकिन इस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपको 185 रुपए का मेंटेन करके चलना होगा। जेएम फाइनेंशियल की बात करते हैं हम लोग। जेएम फाइनेंशियल जो आपने लिया है वो लिया है आपने 84 पे और इसकी क्लोजिंग चल रही है 85 पे, प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस 80 का लगा के चलिए, अगर एक बार ये 88 को ब्रेक करता है देन 95 तक जा सकता है जेएम फाइनेंशियल। अगला सवाल लेता हूँ, कृष्णा अवस्थी साहब झारसुगुड़ा उड़ीसा से कह रहे हैं कि फायर्स के पुराने मोबाइल ऐप में कवर ऑर्डर में एसएल ट्रेल होता था पर नए में नहीं होता है एसएल कैसे? बिल्कुल होता है कृष्णा साहब, बिल्कुल होता है, क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। आप ऐसा करें, पोजीशन जब आप लगाते हैं ना, पोजीशन वाले टैब में आपका प्रॉफिट लॉस दिखता होगा, बिल्कुल उसके ठीक छोटा सा पहले, ठीक उसके पहले एक पेंडिंग ऑर्डर का आइकॉन बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके वो सारे ऑर्डर दिखेंगे जो आपने लगाए हुए थे। वहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन आता है, आप वहाँ पे जाके एसएल टेल कर सकते हैं। बिना एसएल टेल का कोई एप्लीकेशन बनेगा सर तो लोग उसको यूज़ क्यों करेगा? तो फिर तो वो कंपनी बर्बाद हो जाएगा। नहीं, तो वैसा नहीं होता, आपको एसएल टेल का ऑप्शन दिया गया, चूंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ वो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। अगला सवाल है अहमदनगर महाराष्ट्र से प्रमोद गीते साहब लिख रहे हैं कि रिलायंस 2200 का कॉल लिया है 8 रुपये 60 पैसे में, हमारा बैटरी का 980 का कॉल लिया है 16 रुपये 65 पैसे। सर आपने लिखा नहीं कि आपने किस मंथ का लिया है, किस एक्सपायरी का लिया है। अगर दिसंबर का लिया है तो लॉस में है, जनवरी का अगर लिया है तो प्रॉफिट में है। समझ रहे हैं प्रमोद साहब? अगर दिसंबर का कॉल लिया है तो लॉस में है, अगर हमारा ये जनवरी का लिया है तो प्रॉफिट में। अगर आप ये लिख देते तो ज़्यादा बेहतर है। 8 रुपये 60 पैसे का मेरे ख्याल से 22-23 रुपये हो चुका है रिलायंस का कॉल, अगर आपने जनवरी का लिया है तो। इसको हम लोग चार्ट पे चल के देखते हैं। देखिए, अगर रिलायंस का 2200 का कॉल आपने जनवरी का लिया होगा तभी आप प्रॉफिट में हो गए, अगर दिसंबर का लिया होगा तो लॉस में होगा। दिसंबर का देखिए, अगर आपने 8 रुपये में लिया तो 2 रुपये आ गया, तो कोई फायदा ही नहीं है, वेट कर लीजिए, लास्ट एक्सपायरी 31 तारीख को है ना, 31 को ही ना, 31 को ही होना चाहिए। 31 को ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसमें कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, क्योंकि अब 2 रुपये का खोने को कुछ नहीं। लेकिन अगर जनवरी का आपने लिया तो मस्त प्रॉफिट में होंगे, 22-23 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है वहाँ पे। 2200 का कॉल है ना आपके पास रिलायंस, और ये अगर आपने जनवरी का लिया है 27 रुपये का है ना, तो आपने 8 रुपये पे लिया है, 27 का प्रॉफिट, 3 गुना प्रॉफिट है, तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट में आप बने हुए हैं। इसी तरह हमारा राजा बैटरी का भी सेम कंडीशन, दिसंबर वाला में प्रॉब्लम कर रहा होगा लेकिन जनवरी वाले में आप प्रॉफिट में बने हुए हैं। ये अगर आप जनवरी का आपने लिया है तो, ये है दिसंबर का जिसमें आपने लॉस का सामना कर रहे हैं, और अगर जनवरी का लिया है तो आप प्रॉफिट में। आप अगर मंथ लिख देते तो ज़्यादा बेहतर होता ना सर, है ना। मंथ लिखने क्लियर लिखेंगे तभी तो। देखिए 26 रुपये मस्त प्रॉफिट में, तो इंजॉय करिए अभी, है ना, और पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर जनवरी का लिया है तो, दिसंबर का लिया है तो सर फिर तो आप ट्रेवल में निकलना, वेट कर लीजिएगा 31 तारीख तक का, लास्ट अब खोने को कुछ बचा ही नहीं उसमें। अगला सवाल लेता हूं, और अगला सवाल है प्रमोद साहब के बाद। प्रमोद जी फीडबैक जरूर दीजिए। विनोद जी दिल्ली से लिख रहे हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या आप 200 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर टुडे चार्टिंग पे लिंक जनरेट कर सकते हैं जिसका प्राइस 200 से ऊपर हो, जैसा कि आपने सर ऑलरेडी बना हुआ है, आप चार्टिंग पे जाके ढूंढेंगे आपको बिल्कुल बना हुआ मिलेगा, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से थोड़ा स्थिर दिमाग से कूल माइंड होकर आप सर्च कर लीजिए। मयंक जेथावा साहब अगला सवाल लिख रहे हैं राजकोट गुजरात से कि प्लीज व्यू ऑन एनआरवी बियरिंग एंड टाटा मोटर डीवीआर। सर एनआरवी बियरिंग 99 पे और टाटा मोटर डीवीआर 75 पे लिया है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं एनआरवी बियरिंग और टाटा मोटर डीवीआर को। एनआरवी बियरिंग, एनआरवी बियरिंग 98, आपने 99 पे लिया है ना, कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल से हाँ 98 99 पे ही लिया ना आपने सर, 99 पे ही तो लिया था, हाँ 99 पे लिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वेट करेंगे, थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के वेट करिए, 92 का स्टॉप लॉस लगाइए, 100-105 अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो 110 का भी लेवल आपको दिखा सकता है एनआरबी बियरिंग। टाटा मोटर डीवीआर की बात करें हम लोग तो टाटा मोटर आपने लिया हुआ है 75 के आसपास और 73 चल रहा है, स्टॉप लॉस 68 का लगाइए, 76 के ब्रेकआउट करने के बाद वो 80 का टारगेट दिखा सकता है टाटा मोटर डीवीआर। सोनू जी पुणे महाराष्ट्र से अगला सवाल लिख रहे हैं कि 100 ईएमए के ऊपर स्ट्रेटेजी बनाइए, अगर पहले से तो वो लिंक दिखाइए। सर ऑलरेडी बना हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं मेरे आरके ट्रेडिंग चैनल पर। दूसरा आप लिख रहे हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर का ट्रेडिंग सेटअप कैसा होना चाहिए, हो सके तो आपके सेटअप वीडियो बनाए, मैं कोशिश करूंगा बनाने का सोनू जी, लेकिन मैं बता दूं कि प्रोफेशनल ट्रेडर को जो चीज़ें होती है वो जरूर देखिए,
चीज़ें आपके पास तभी आप चीज़ें परचेज करते हैं जब आपको उसकी ज़रूरत होती है। तो जैसे जैसे चीज़ की ज़रूरत होने लगेगी आपका सेटअप ऑलरेडी वैसा वैसा बनता चला जाएगा। जैसे कुछ भी मान लेता हूँ कि एक मॉनिटर से काम नहीं हो रहा, आपको लग रहा है नहीं मुझे और बड़ा स्क्रीन चाहिए, तभी तो। लेकिन अगर वो कब, जब आपको ज़रूरत होगी तब। रही बात वीडियो बनाने की, मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की सर। अरविंद जी पंजाब से लिख रहे हैं, होल्डिंग में ओवरनाइट स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? सर बहुत आसान है, जीटीटी ऑर्डर जाके लगा सकते हैं, या आप अपने ब्रोकर को कॉल करेंगे, आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे भी होता है, 90 दिन की वैलिडिटी होती है उस जीटीटी ऑर्डर का, आप आराम से जाके लगा सकते हैं। दुर्गापुर से कार्तिक साहब लिख रहे हैं कि आई हैव अबाउट 200 शेयर ऑफ बर्गर किंग। सर 194.50 पे लिया, कोई टेंशन नहीं। 200 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है बर्गर किंग में तो मस्त प्रॉफिट आपको बनेगा, क्योंकि अभी तो बेचारे ने जन्म लिया है सर, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर 200 के ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस की बात अगर पूछेंगे तो सर लोअर लेवल 150 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा कर वेट करिए, क्योंकि अभी चार्ट इसका क्रिएट नहीं हुआ ना, 4 दिन 5 दिन तो हुआ ही इसको, तो अभी चार्ट क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए इसका ना स्टॉप लॉस बन सकता है ना अभी फिलहाल टारगेट बन सकता है। लेकिन 200 के ऊपर निकलने के बाद मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तनवीर आलम जी लिख रहे हैं अगला सवाल कि मेरे पास हिंदू यूनिलीवर 2390 का है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? मुथूट फाइनेंस 1225। सर हिंदू यूनिलीवर मैंने 2200 के ऊपर कहा था बाय करने के लिए, 2300 और 2400 के टारगेट के लिए। अब जो बोला है मैंने 2400 के ऊपर बोला है, आपने पहले ले लिया 2390। इस कंडीशन में अब स्टॉप लॉस आप 2250 का लगाइए, लेकिन सही पोजीशन 2400 के ऊपर बनेगा, टारगेट 2450 से 2500 का। मुथूट फाइनेंस 1200 के ऊपर जब क्लोज करेगा देन 1250 से 1300 का। अभी इस हिसाब में 1160 का स्टॉप लॉस लगा के वेट करना होगा मुथूट फाइनेंस में। अब अगला सवाल है वो है केमकॉन केमिकल या चेमकॉन जो भी नाम हो इसका, 412 पे लिया है 500 क्वांटिटी, एंड ग्रिप्स कॉटन 1000 क्वांटिटी 83 पे लिया है शॉर्ट टर्म के लिए। काइंडली प्रोवाइड टारगेट एंड स्टॉप लॉस। रियाज जी बेंगलोर से पूछ रहे हैं। तो रियाज जी आपने जो चेमकॉन या केमकॉन शायद जो भी नाम हो सही हो, उम्मीद करता हूँ। अभी बेचारे का आईपीओ आया ही था, 412 स्टॉप लॉस 400 है इसका, याद रखिए 400 का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि वही लास्ट प्राइस है उसका, उसके बाद वो और तेजी से नीचे गिरेगा, क्योंकि वहां पर स्टॉक आके बैठा हुआ है, वहीं से अगर बाउंस कर रहेगा तो वही जगह है, नहीं तो अगर 400 के नीचे क्लोज करता है तो फिर आप निकल जाइए। 83 पे आपने ग्रिप्स कॉटन लिया, तो एक बार हम 83 पे ग्रिप्स कॉटन का चार्ट देखेंगे, इसका प्राइस मुझे याद नहीं है ग्रिप्स का। 83 पे देखिए, बहुत सारे स्टॉक तो याद हो जाते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स याद नहीं हो पाते। 83 पे लिया, वहीं के आसपास है कि सर स्टॉप लॉस 75 का लगाइए ग्रिप्स कॉटन में, अगर ऊपर के लेवल 85 ब्रेक करता है देन 90 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपके सवाल मेरे जवाब का ये 96वां एपिसोड है, जो आप लोगों के सहयोग से मैं यहाँ तक लेकर आ पाया हूँ। जिसके भी सवाल रिजेक्ट हुए उनसे मैं माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि उन लोगों ने अपना नाम, शहर का नाम नहीं लिखा, कुछ ना कुछ मिस्टेक किया, जिसकी वजह से उनके सवाल रिजेक्ट हो गए। तो अगले सैटरडे को फिर से आप लोग सवाल भेजने के लिए तैयार रहिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।